नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। क्योंकि आप जानते हैं फरवरी 2025 में 28 साल बाद जो है दिल्ली में बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ था और उसके बाद दिल्ली की कमान जो है वो महिला मुख्यमंत्री के रूप में जो है रेखा गुप्ता ने संभाली। अब दिल्ली की जनता को उनका काम कैसा लग रहा है, आइए सीधा बात करते हैं। और सर, क्या नाम है आपका? सूर्या मैथिल। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार जो है वो एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी बात रखते रहते हैं और दिल्ली में जो है आप ये देखेंगे कि 28 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और अब जो है सरकार के 16 महीने भी पूरे हो चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको काम दिल्ली में? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से चुनौतियों को स्वीकार किया है, जिस प्रकार से दिल्ली को लगातार दिल्ली बनाने का काम किया है, वो काबिले तारीफ है। पहली बारिश हुई, पहली बारिश में दिल्ली में वो पानी नहीं भरा जो नाव बहती थी और गाड़ियां बह जाती थी, नाले जो हैं घरों तक पहुंच जाते थे। लगातार सिल्ट निकालने का काम किया गया, लगातार जमुना जी को साफ करने का काम किया, जमुना जी में जो गाद थी वो निकालने का काम किया गया। और ये हैरानी की बात है कि इसने युद्ध स्तर पे काम हुआ कि 1 साल के अंदर जमुना जी में क्रूज शुरू हो गया। उस क्रूज पे भी लगातार पता नहीं कैसी बातें की गई। एक और बात, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद दिल्ली के अंदर जो हवा की गुणवत्ता थी वो 0 स्तर पे पहुंच गई थी, उसके ऊपर भी किस प्रकार से युद्ध स्तर पे काम किया, ये भी काबिल तारीफ है। आपने मुझे बोला ना कि क्या क्या काम हुए हैं, तो मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूं कि चैलेंज देखिए कितना बड़ा चैलेंज था उनके पास में कि ना तो दिल्ली के अंदर स्मोक टावर काम कर रहे थे, ना दिल्ली के अंदर जो 15 साल पुराने व्हीकल्स हैं उन पर कोई कार्रवाई हो पा रही थी। लेकिन उन्होंने छूटते ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने जितने भी पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहन थे उन सब के लिए इतना बड़ा काम किया कि दिल्ली में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन सब पे कोई भी वाहन जाएगा जिसका पॉल्यूशन एक्सपायर होगा उसको वहाँ पर चालान ऑनलाइन पहुँच जाएगा। तो लोग डरने लग गए। पेट्रोल लेने से पहले वो ये सोचते थे भाई पहले पॉल्यूशन करा लूँ वरना मेरी गाड़ी का चालान आ जाएगा। उसके बाद आप सड़कें ले लीजिए, हर जगह खुदा हुआ था, यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुद जाएगा। ये हाल आम आदमी पार्टी की तरफ से था। लेकिन दिल्ली आज की डेट में स्मूथ दौड़ रही है। अगर दिल्ली में कहीं सड़क बननी भी होती है तो रात को 12 से 4 के बीच में सड़क बनती है ताकि ट्रैफिक परेशान ना हो। देखिए, एक आम आदमी की ना 3 बेसिक नीड होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसमें कितना परिवर्तन आप दिल्ली में देखते हैं? देखिए, शिक्षा के ऊपर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर जो टीचरों की कमी से दिल्ली का शिक्षा विभाग जो है वो जूझ रहा है, दिल्ली के बच्चे परेशान हैं, उन सबको निजात दिलाने के लिए DSSB की तरफ से बहुत जल्दी वारंट्स निकाले जा रही हैं। शिक्षक एडहॉक बेसिस पर रखे जा रहे हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में हर्जा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो स्वास्थ्य, दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना जो है वो लागू हो चुकी है प्रधानमंत्री जी के तहत, पहली ही कैबिनेट में हुआ। और आइए बाबू जी, और पहली ही कैबिनेट के अंदर रेखा गुप्ता जी ने पहला निर्णय ये लिया कि दिल्ली के हर नागरिक को, मेरे बड़े बुजुर्गों को जो है वो आयुष्मान योजना का फायदा मिलना चाहिए और वो होना शुरू हो गया। आप बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर 10-10 लाख रुपए तक का, 5 नहीं मैं कह रहा हूँ 10 लाख, क्योंकि बुजुर्गों के लिए तो 10 लाख का है ना। देखिए बाबूजी दिखा भी रहे हैं। बेटे मैं बना भी लाया। आपका मेरा आयुष्मान कार्ड बना, मेरे पीछे चोट लग गई थी तो मेरे चूल्हे की हड्डी टूट गई थी तो 80,000 लग गया। मैं मध्यम परिवार से आता हूँ, मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाया। तो ये देखिए, ये है चमत्कार। दिल्ली को जिस चीज से रोका गया, दिल्ली के नागरिकों को जिस चीज से महरूम रखा गया, आज वो दिल्ली की जनता के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने क्या। अब रह गई रोजगार की बात। देखिए, दिल्ली जो है वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तो यहाँ की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिन पॉलिसीज़ को केंद्र तय करता है, दिल्ली तय नहीं करती। और दिल्ली एक तो इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, तो उसकी अपेक्षा दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे काम किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर जो स्वनिधि योजना है उस पर काम किया जा रहा है, दिल्ली में कैसे स्वरोजगार बढ़ाया जा सके उस पर काम किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग पे काम किया जा रहा है, दिल्ली में फटी हुई टूटी हुई सड़कों पे काम किया जा रहा है। और अभी आपने देखा था आग लग गई थी मालवीय नगर में, ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसके लिए काम किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है किन बिल्डिंग्स में फायर एनओसी नहीं है, कहां पर इस प्रकार की बिल्डिंग्स है जो कि जर्जर हैं,
ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति रेखा गुप्ता ने अपनाई है। सर मैं तो देख रहा हूँ जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, जगह जगह जो अनियमित कॉलोनियाँ थी उन्हें नियमित किया जा रहा है। इस काम को कैसे देखते हैं? अनियमित कॉलोनियों को नियमित तो ऑलरेडी पहली ही बैठक में 26 अप्रैल के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दिल्ली को तोहफा दिया गया 1511 कॉलोनियाँ तो नियमित कर दी। अब जो बुलडोजर चल रहा है वो बुलडोजर इन कॉलोनियों पे नहीं चल रहा, वो तो ओ जोन में चल रहा है भाई, जहां पर कि जमुना जी की ज़मीन पर जमुना खादर के अंदर जो अवैध प्लॉट बनाए गए उन पे भी काम चल रहा है। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और मनोज तिवारी जी ने इस चीज़ को, हाँ दोनों सांसदों ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि कोई भी गरीब आदमी ना मारा जाए इसमें, और जितने भी गांव हैं वो गांव ओ जोन में ना हो, इस चीज़ पे कार्रवाई चल रही है। अच्छा, आप क्योंकि पॉलिटिकल जो है वो एनालिसिस करते हैं सर, और बड़ी बेबाकी से आप बात रखते हैं, क्या कारण मानते हैं कि पिछली सरकारों को भी मौका मिला? हम देख रहे हैं कि 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित रही, फिर 2013 से 25 तक अरविंद केजरीवाल रहे, क्यों नहीं हो पाए ऐसे तमाम काम जो आप गिनवा रहे हैं? देखिए, इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी थी और साथ में मुस्लिम तुष्टीकरण था। वो कह रहे थे खाओ और खाने दो, खाओ और खाने दो, आप भी कब्जा करो हमें भी कब्जा कराओ, आप यहाँ पर नाका लगाओ, टोल नाका, फ्री की कटमनी इकट्ठी करो, हमें भी हिस्सा दो, चोरी करो और चोरी के माल में हमें भी हिस्सा दो। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार में ना खाएंगी और ना ही खालने देंगी, ना खेलेंगी ना खेलने देंगी, ये काम हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बात लास्ट में जो मैं पूरी करूंगा कि जिस चीज़ के लिए दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता जी को चुना, प्रधानमंत्री जी को चुना है, उस चीज़ पे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में साफ हवा, दिल्ली में अच्छी सड़कें, दिल्ली में नल से जल, साफ जल, और दिल्ली में रोजगार, दिल्ली के स्कूलों में टीचर, हमारी बहनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था एक नंबर। लगता है अगर आखिरी मुद्दे पर बात ना की जाए तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो था यमुना का, जिस पर जो है पूरी दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो मेन मोटिव पर लड़ा गया। कितना बदलाव आज की डेट में आप यमुना में और यमुना के बदलते परिवेश में देखते हैं? आज यमुना जी में 1 साल के अंदर यमुना आरती शुरू हो गई। आज यमुना जी में क्रूज चल रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जो आपका कहाँ चल नमामि चल रहे हैं वजीराबाद से पहले जो जमुना जी का क्षेत्र है वहां पर क्रूज चल रही है। मैं आपको बता दूं एक और बात, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार को 2600 करोड़ रुपया दिया गया केंद्र के द्वारा, उस पैसे का अता पता नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड है, उसमें से 30,000 करोड़ का अता पता नहीं है। इस प्रकार से कंडम किया है दिल्ली को इन पूर्व की सरकारों ने। दिल्ली की सड़कों पे आपने देखा होगा इस समय ईवी बसें दौड़ रही हैं, इससे पॉल्यूशन कंट्रोल में आया है। और आपने जो जमुना जी की बात की, मैं आपको केवल इतना बोलना चाहता हूँ, जमुना जी अगले 1 से 1.5 साल में इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि आप और मैं वहाँ डुबकी लगा सकें। यानी आप कह रहे हैं पानी भी साफ, हवा भी साफ और यमुना भी साफ। ये एक बड़ी उपलब्धि जो है वो 1 साल में रेखा गुप्ता की है। अगले जो साल बचे, अगले जो काम बचे हैं उसको लेकर क्या कहें? ये प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, ये प्रधानमंत्री का सपना है जो कि रेखा गुप्ता जी उस चीज को दिल्ली के अंदर पूरा करेंगी। अन्य जो साल बचे हैं सर, लास्ट में आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या अपेक्षा रखते हैं आने वाले सालों में? बहुत सारे चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पूरा करने में रेखा गुप्ता जी लगी हुई हैं। 24/7 360 डेज रेखा गुप्ता एट वर्क, दैट्स इट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं जी द्वारका दिल्ली में ही रहता हूँ, द्वारका न्यू दिल्ली में। हाँ जी, इन 16 महीनों का काम आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का? काम बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने गंदगी फैलाई थी मिस केजरीवाल साहब ने, उनको भी साफ़ करने की, क्योंकि उन्होंने सिस्टम इतना ख़राब कर रखा था ना, जगह जगह इतना सिस्टम ख़राब किया था, उसको भी साफ़ करने। उसने, आपको पता है केजरीवाल के टाइम में क्या था, एक के साथ एक फ्री थी दारू, उसने लोगों को बेवड़ा बना दिया एक तरह का। जो नहीं पीते थे, जो 1 क्वार्टर पीते थे, 1 चवन्नी पीते थे, वो हाफ पे आ गए, क्योंकि फ्री की मिल रही थी, फ्री की वो बांट रहा था। तो उन्होंने बस यही करा और कुछ नहीं करा। और अगर रेखा गुप्ता जी का देखो तो मैं बता रहा हूँ कि आपको, पहले केजरीवाल जो है जानबूझ के आयुष्मान भारत जो हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो उसको लागू नहीं होने देता था। ऐसे ही ममता बनर्जी भी करती थी, लेकिन अब वो लागू हो रहा है यहाँ पर। और 5 लाख दिल्ली की तरफ से और 5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से, दोनों कंबाइन करो तो 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। उन्होंने पहले ही अपनी कैबिनेट में कर दिया था, पहले ही आते ही, बिल्कुल उन्होंने आते ही कर दिया। सबसे पहले जो 70+ वाले बंदे थे उनके लिए किया वो व्यय वंदना योजना इसकी
सबसे पहले उसके बाद जो नॉन सीनियर सिटीजन 70 से नीचे के हैं उनके लिए कर दिया। तो उसके साथ अटल जो कैंटीन उन्होंने चलाई है, अटल कैंटीन, 5 रुपये में खाना मिल रहा है और 70 खोल दिए हैं। अभी ऐसे कम से कम भी नहीं तो 150-200 और खुलने जा रही है। सर यमुना में परिवर्तन नजर आ रहा है? यमुना में परिवर्तन बिल्कुल काम हो रहा है। देखो अब यमुना में अगर परिवर्तन नज़र आ रहा है जब तो क्रूज़ चलाने की बात हो रही है, क्रूज़ चला रहे हैं, लेकिन क्रूज़ जो है अभी पानी की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा काम थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। लेकिन अगर आप यमुना में अगर देखो, पहले यमुना के अंदर जो हमारा जो सीवेज जाता था ना, घरों का जो ह्यूमन वेस्ट जाता था, अगर यमुना में आपको पता है कि यहाँ पर एक कैलीफोर्म आपको फीकल कैलीफोर्म के बारे में पता नहीं, जो पानी को दूषित करता है। फीकल कैलीफोर्म की मात्रा केजरीवाल जी के सरकार में उसकी मात्रा थी 1,54,00,000 पर लीटर, और जबकि उसकी 2500 MPN उसकी वो होनी चाहिए, 2500 MPN सेफ लिमिट है। लेकिन बीजेपी के राज में आके वो 1,54,00,000 से अब सिर्फ 17-18 हज़ार रह गई है। धीरे धीरे उसको, मैं वही कह रहा हूँ कि केजरीवाल के जो गड्ढे उन्होंने डाले हैं, जो उन्होंने काम ख़राब किया, उसको भी ठीक करने में 7 साल लगे हैं। दिल्ली में जो लगातार अवैध हिस्सों में बुलडोजर हम देखते हैं, जो अनियमित कॉलोनियाँ थी उन्हें नियमित करने के लिए सरकार ने जो एक बड़ी योजना बनाई है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि अभी 2 दिन ही पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कह दिया है कि जो दिल्ली में 650 JJ क्लस्टर और जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, झुग्गी जो बस्तियाँ हैं, उनमें भी PPP प्रोजेक्ट के अंतर्गत लोगों को जो है वो पक्के फ्लैट्स, बेहतर सुविधाएँ दी जाएंगी। इन सबको कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, उसमें देखो 50 JJ क्लस्टर तो आइडेंटिफाई हो गए हैं और उसमें एक कट ऑफ टाइम रखा है। कट ऑफ टाइम जो है ना, जो 2020 से पहले या 19 से पहले के हैं ना, उनको कर रहे हैं। हाँ सॉरी, 1 जनवरी 2025 से पहले के जो हैं उनको कर रहे हैं। उसके बाद में क्योंकि JJ क्लस्टर ना बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, उसके बाद जो डेवलप है वो उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, उनको कोई एंटाइटलमेंट नहीं होगी। लेकिन वो जो JJ क्लस्टर जो हैं उनको जो है रीलोकेट करेंगे। PPP के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसे अब पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल वो हो रहा है। और 1511 जो अनऑथोराइज कॉलोनी है, वो वैसा उसको भी आप नियमित करने जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल बोल दिया 45 दिन के अंदर करो। आप पोर्टल बना दिया, आप पेपर डालो और अपने अपलोड करो, और 45 दिन के अंदर, मतलब 45 दिन में अगर नहीं आते सारे तो उसको एक्सटेंड भी कर देंगे, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन 1511 कॉलोनी का मतलब ये है कि कम से कम भी नहीं तो 3.5-4 लाख फैमिली होगा, सॉरी 4 लाख परिवार होंगे। बिल्कुल, तो ये भला एक बहुत अच्छा स्टेप है, काम हो रहा है। प्रमोद ठाकुर, कहाँ रहते हैं? करावल नगर। दिल्ली में रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रही है, कैसा लग रहा है उनका काम? जब 28 साल का जंग लगा हुआ है दिल्ली में, तो 1-1.5 साल में ही तुरंत साफ हो जाएगा, ये सोचना बिल्कुल गैर मुमकिन बात है। लेकिन जितने भी 1-1.5 साल के अंदर में काम किया है रेखा गुप्ता ने, सराहनीय काम किया है। और दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि 5 साल में दिल्ली का जरूर विकास होगा, और हो रहा है। कौन से सराहनीय कार्य? देखिए, सबसे बढ़िया काम तो अभी जमुना की सफाई हो रही है। जो आयुष्मान कार्ड को बंद कर रखा था, उस कार्ड को चालू किया गया है। अब पिंक लाइन, वो महिलाओं के बस में सफ़र करने के लिए पिंक कार्ड दे रहे हैं। और जो गरीबों के लिए 5 रुपये की जो अन्य योजना है उसको लागू किया। न जाने ऐसे कितने काम हैं जो रेखा गुप्ता जी ने शुरू करे हैं, और लगभग 5 साल जाते जाते जो भी घोषणा पत्र में है सबको पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके लिए दिल्ली के लोगों को पैशेंस रखना पड़ेगा। दावे और वादे तो केजरीवाल भी बड़े करते थे, कहते थे दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे। उनका सिर्फ वादा ही रहता था, आज तक पूरा नहीं किए। अगर वो पूरा किए होते तो किस तरह से वो जेल गए हैं, किस तरह से उनके दिल्ली के लोगों ने भगाया है, थप्पड़ मारा है, ये सब एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है कि एक मुख्यमंत्री गद्दी पे रहने के बाद और तिहाड़ जेल से अपने चलाए। ये सब चीज़ें करके उन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है। इसलिए दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रहा है, जितने विपक्ष में बैठे हैं ये सब खाने के हैं, काम करने के नहीं हैं। दिल्ली में जगह जगह जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध मकानों पर, निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है, हमने देखा शालीमार बाग में भी हुआ। ऐसे ही जो है तमाम जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि 1511 के करीब जो है बताया जा रहा है, अब जो अनियमित कॉलोनियाँ थी उन्हें भी नियमित किया जाएगा। जो अनियमित कॉलोनियाँ हैं उसको नियमित करने की बात कर रही है, और उसको वहाँ के लोगों को
फ्लैट भी देने की बात करी है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो विकास के मार्ग में रोड़ा आएगा उसको अलग किया जाता है, उस पर बुलडोजर चला जाता है, उसका हम स्वागत करते हैं। उस पर लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। अगर शालीमार बाग में तोड़ा गया तो वहाँ रोड चौड़ा हो रहा है, वो रोड को अवरुद्ध करके आप अगर बैठोगे, जिस पर में कोर्ट का फैसला है, वो रेखा गुप्ता का फैसला नहीं, उसमें कोर्ट का फैसला है। और इस सब काम को सबको रोक करके बांग्लादेशियों को बसा करके और हर जगह दिल्ली के जो जगह है उसको घेर करके रखा जाना, ये सब काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था। आप देखिए दिल्ली को नर्क बनाने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल। जहां मर्जी घेर करके रोहिंग्या बांग्लादेश आकर के घुसपैठियों ने बना लिया और उसको कैसे संभाल के रखा, पाला पोसा और खिलाया पिलाया। आज अगर उसको तोड़ रही है रेखा गुप्ता तो मैं उसके इस कार्य को सराहता हूं।